तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो ऑथर है उनका नाम बताना है। तो वो है खुशवंत सिंह। द ऑथर ऑफ द प्रोज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज खुशवंत सिंह। नंबर सेकंड, बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव। व्हाट वॉज हार्ड टू बिलीव। तो वो बात कौन सी थी जो बिलीव करना मुश्किल था ऑथर के लिए। तो वो है कि उनका जो दादी माँ है, जो ग्रैंड मदर है, वो कभी यंग एंड प्रीटी हुआ करती थी। वो बिलीव करना जो है वो मुश्किल था ऑथर के लिए। तो इसका आंसर होगा दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड वॉज हार्ड टू बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड खुशवंत सिंह लिसन टू हिज ग्रैंड मदर्स मॉर्निंग प्रेयर। तो खुशवंत सिंह क्यों अपने ग्रैंड मदर के जो मॉर्निंग प्रेयर है वो सुनती थी। क्योंकि उनको जो है उनके ग्रैंड मदर का जो वॉइस है वो उन्हें पसंद था और इसीलिए वो जो है अपने ग्रैंड मदर का जो मॉर्निंग प्रेयर है वो सुनती थी। खुशवंत सिंह लिसन टू हिज ग्रैंड मदर्स मॉर्निंग प्रेयर बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस। नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट वाज गिवन टू द ऑथर बाय हिज ग्रैंड मदर। तो जो उनके ग्रैंड मदर थी उन्हें किस टाइप के जो ब्रेकफास्ट है वो दिया करती थी। तो द ऑथर वॉज गिवन अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टाइल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट बाय हिज ग्रैंड मदर। तो ऑथर के जो ग्रैंड मदर थी वो ब्रेकफास्ट में ऑथर को जो है ठीक और स्टाइल चपाती यानी कि बासी चपाती दिया करती थी। थोड़ा सा जो है बटर और शुगर उसमें जो है वो लगाकर वो देती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर गो टू द विलेज स्कूल विथ हिम। तो जो ऑथर के जो ग्रैंड मदर थी वो क्यों जो है ऑथर के साथ जो विलेज स्कूल जो है उनमें जाती थी। हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह उनके साथ जो है जो उनके ग्रैंड मदर है वो भी जो है उनके जो स्कूल है वो जाती थी एक साथ। पर क्यों जाती थी यही हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा द ऑथर्स ग्रैंड मदर वेंट टू द विलेज स्कूल विथ हिम बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। वो क्यों जाती थी क्योंकि जो है जो टेम्पल थी, जो गांव का जो मंदिर था वो स्कूल के साथ ही जो है वो अटैच था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर नो लॉन्गर गो टू स्कूल विथ हिम आफ्टर दे कैम टू लिव इन द सिटी। तो जब ऑथर और जो ग्रैंड मदर है वो जो है जब सिटी में रहने के लिए आई थी, जब जब उनके वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने आई थी सिटी में। तो क्यों तब जो है उनके जो ग्रैंड मदर है वो जो ऑथर है हमारे ऑथर के साथ क्यों उसके स्कूल नहीं जा पाती थी या फिर नहीं जाती थी। तो इसका आंसर होगा द ऑथर्स ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम बिकॉज ही यूज मोटर बस टू गो। क्योंकि जो है हमारे जो ऑथर है वो मोटर बस का यूज़ किया करते थे अपने जो है स्कूल जाने के लिए। Why was the author's grandmother disturbed at the teaching in the English school? तो वो जो है ग्रैंड मदर जो है वो क्यों डिस्टर्ब हुई थी इंग्लिश स्कूल के टीचिंग को लेके। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब एट द टीचिंग इन द इंग्लिश स्कूल बिकॉज नथिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वाज टॉट देयर। क्योंकि वहाँ पर जो है गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में जो है भगवान और जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके बारे में जो है वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता था और इसीलिए जो है वो डिस्टर्ब थी। अब जो है ऑथर्स के जो है ऑथर के वो सिटी स्कूल को जाने को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पर आप वो जो म्यूज़िक वाली बात थी म्यूज़िक लेसन की जो बात थी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑफ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के बारे में उनका जो ओपिनियन क्या था ऑथर के ग्रैंड मदर का। The author's grandmother believed that music had lewd association and it was the monopoly of harlots and beggars and had nothing to do with gentle folk. तो जो उनके ग्रैंडमदर थे उनके मुताबिक जो है ये जो म्यूज़िक है वो जो है हमारे सोसाइटी के जो है जो लो कास्ट के पीपल है उनके लिए है। और ये जो है वो जो हार्लोट्स एंड बेगर्स है उनके लिए है। ये जेंटल फॉक के लिए ये म्यूज़िक जो है वो नहीं है। The common link of friendship was snap. What was the common link of friendship and how was it snap?
तो कॉमन लिंक जो है, जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था ऑथर एंड ग्रैंड मदर का, वो जो स्नैप हो गया था। और वो कॉमन लिंक क्या था और वो जो कॉमन लिंक है वो कैसे स्नैप हुआ था, वही हमें बताना है। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज द रूम इन हुइच द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन द सिटी। तो कॉमन लिंक जो उनके फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो क्या था, वो जो है वो जो रूम था जहाँ पर ऑथर एंड उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक साथ रहती थी। वही जो है उनके कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का। और वो कैसे स्नैप हो गया था, एंड इट वाज स्नैप व्हेन द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी एंड गॉट ए रूम ऑफ हिज ओन। तो ये कब कैसे स्नैप हुआ था, जब जो है हमारे ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक हो गए, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे और तब वो जो है अपने एक अपना कमरा उनको जो है दिया गया, और ऐसे जो है ये जो कॉमन लिंक था वो भी स्नैप हो गया। It used to be the happiest half hour of the day for her, which was the happiest half hour mentioned there. तो वो जो हाफ आवर है, वो जो हैप्पीस्ट हाफ आवर है उनके ग्रैंड मदर का, तो वो हमें बताना है। तो हमको पता है कि जब वो जो है अपने थोड़े देर के लिए जो है अपने कॉर्टयार्ड में जो है स्पैरोस को जो है वो खाना खिलाती थी, तो वही है उनके जो है हैप्पीस्ट हाफ आवर। तो ये इसका आंसर होगा द हाफ आवर ड्यूरिंग which द राइटर्स grandmother used to feed the sparrows in the courtyard of their house was the happiest half hour for author's grandmother. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर फाइंड हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही कैम बैक फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑथर जो है अपने दादी को दादी जो है उनके जो ग्रैंड मदर थी, जब वो आए थे ऑथर विदेश से, अब्रॉड से स्टडी करके, तो वो उनके कैसे हाल में वो मिले। The author found his grandmother in the same state of old age as he had left her 5 years ago when he came back from abroad. तो वो उनकी जो दादी थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो वही सेम हालत में थी जब वो 5 साल पहले उन्हें जिस हालत में छोड़ के गए थे, वही जो ओल्ड एज में, अभी भी वो उसी हालत में है। अभी हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट द ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रीटी। तो ये जो उनके जो ग्रैंड मदर है ऑथर के, वो एक समय पे यंग एंड प्रीटी हुआ करते थे, ये जो बात है वो क्यों हार्ड है, मुश्किल है ऑथर के लिए बिलीव करना। तो इसका आंसर होगा द ऑथर्स ग्रैंडमदर हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years that he had known her. Her face was full of wrinkles and the lock of her grey hair scattered over her face. The grandmother's appearance since the writer had known her left such an indelible mark in his mind that he could never imagine her youthful and pretty appearance. क्योंकि हमारे जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर को 20 ईयर्स से इसी हालत में देख रहे हैं, वही ओल्ड एज, वही उनके जो चेहरे पे जो है रिंकल है, उनके जो वाइट हेयर्स है, सिल्वरी हेयर्स, तो इसी हालत में वो पिछले 20 ईयर्स 20 सालों से वो देखते आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो बात है कि उनके जो दादी है वो एक समय पे प्रीटी एंड यंग हुआ करती थी, तो ये जो है बिलीव करना मुश्किल हो जाता है या फिर मुश्किल होता है ऑथर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडफादर एज ही कुड बी सीन इन द पोर्ट्रेट। तो उनके जो ग्रैंडफादर है, तो पोर्ट्रेट में जो है उनका ग्रैंडफादर का एक तस्वीर थी, तो उस तस्वीर में जो है उस पोर्ट्रेट में उनके जो ग्रैंडफादर है उनका जो लुक है वो कैसा था, अपीयरेंस जो है वो कैसा था, वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो हमें पता है कि वो उनके जो लुक कैसा था, वो लगभग काफ़ी 100 ऑफ ईयर्स के ओल्ड जैसे लग रहे थे। वो एक बिग टर्बन वो पहने हुए थे, लूज फिटिंग जो क्लॉथ्स है वो पहने थे, और उनके जो वाइट बियर्ड थे वो उनके जो है सेस्ट को जो है वो कवर कर रहे थे। तो यही सब हमें लिखना है। तो इसका आंसर होगा In a portrait of the author's grandfather, look at least 100 years old. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his face. He did not look like a person who could have a wife or children. He looked as if he had many grandchildren.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाई वाज इट रिवॉल्टिंग। तो वो जो थॉट था वो रिवॉल्टिंग था, तो वो कौन से थॉट है और वो जो थॉट है वो रिवॉल्टिंग क्यों है, तो हमें ये बताना है। द थॉट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मादर बींग यंग एंड प्रीटी वॉज रिवॉल्टिंग। तो उनके जो दादी है, उनके जो ग्रैंड मादर है, वो एक समय पे जो है वो यंग एंड प्रीटी हुआ करती थी। वो जो है वो जो थॉट है वो एक रिवॉल्ट वो जो है वो रिवॉल्टिंग है। और ये जो थॉट है वो रिवॉल्टिंग क्यों है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। द थॉट वॉज रिवॉल्टिंग बिकॉज द ऑथर हैड नोन हर एज एन ओल्ड ओमन फॉर 20 years. Her old appearance had left a permanent impression in his mind. He can't imagine her being young and pretty, so the thought was revolting to him. तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उनके जो दादी को जो है वो पिछले 20 सालों से उसी एज में, वही ओल्ड एज में उन्हें उसी रिंकल फेस में वो देखते देखते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो ये थॉट है वो काफ़ी मुश्किल है, वो हार्ड टू बिलीव, यानी कि ये जो मुश्किल है ऑथर के लिए विश्वास करना। Number four, old. So terribly old that she could not have grown older, illustrated the idea contained in the above line. तो उनकी जो दादी है वो काफ़ी ओल्ड है और उससे ज़्यादा और शायद वो ओल्ड नहीं हो सकती है, तो इसे हमें एलो से डिस्क्राइब करनी है। तो इसका जो होगा, द ऑथर्स ग्रैंड मादर लुक वेरी ओल्ड। द ऑथर हैड नोन हर इन दैट फिजिकल अपीयरेंस फॉर 20 years and so thought that she could not have grown older. Her face was full of wrinkles. तो उनके जो दादी है वो पिछले 20 सालों से हमें पता है कि पिछले 20 सालों से उसी एज में वही जो है उसी जो है ओल्ड एज में वो ऑथर जो है उन्हें देखते आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा, और उन्हें लगता है कि उससे ज़्यादा और वो ओल्ड यानी कि बूढ़ी नहीं हो सकती है। नंबर 5, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, एक्सप्लेन। तो उनकी जो दादी है वो कभी प्रीति नहीं हो सकती है, पर वो हमेशा जो है वो एक ब्यूटीफुल है, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो ऑथर के अनुसार जो है उनके जो दादी है उनका जो फिजिकल अपीयरेंस जब अगर हम देखें तो वो प्रीति नहीं है, पर उनका जो दिल है वो साफ है। वो बर्ड्स एनिमल सबको सबसे जो है प्यार करते थे, अच्छे से सबके साथ रहती थी। तो इसीलिए जो है और उनका जो उनके दिल में जो है उसको लेके हमारे जो ऑथर है इसीलिए उन्हें जो ब्यूटीफुल कह रहे हैं। आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी ओल्ड, हर फेस वॉज फुल ऑफ wrinkles, and this is hard to believe that she was once young and pretty. But her heart was full of love. Physically, she was not pretty, but she was beautiful because of her noble qualities. She loved all living beings. In that sense, Otter's grandmother was beautiful without being pretty. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर। तो जब ऑथर जो है जब वो जो बाहर जो पढ़ने गए थे वहाँ वापस जब आए थे, तो वो उनके जो ग्रैंड मदर है उसे कैसे सेलिब्रेट किया था, वो जो होम कमिंग था उसे कैसे सेलिब्रेट किया था, वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें पता है कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया था। उन्होंने जो है अपने जो नेबरहुड के जो औरतें हैं उन्हें इकट्ठा किया था। फिर जो है जो डायलापिटेटेड जो ड्रम था उन्हें बजाया था। होम कमिंग सॉन्ग उन्होंने गाया था। यह सब हमें लिखना है। जैसे कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिसीव हिम एट द स्टेशन व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years. In the evening, she collected the women of their locality. She thumbed the sagging skins of the old and dilapidated drum. She sang the homecoming of the warriors. She did not pray that evening. तो नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव बिफोर हर डेथ। तो जो ऑथर के जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कैसा बिहेव किया था, उनका जो बिहेव कैसा था ठीक उनके मरने से पहले। तो इसका आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंड मदर फेल इन इल द मॉर्निंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हिज होम कमिंग आफ्टर 5 years. She had an attack of male fever, but she realized that her end was near, and so she would not waste
time to talking. She lied peacefully in bed, praying and telling beads of her rosary, and a few moments later her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers, and she died peacefully in the afternoon. तो ऑथर के जो ऑथर जब एब्रॉड से लौट आए थे अपना पढ़ाई करके, उसके जो ठीक नेक्स्ट डे जो है उनके जो है जो ग्रैंड मदर है वो बीमार हुई थी। उनको जो है माइल्ड फीवर हुआ था। पर उनके जो ग्रैंड मदर थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका जो एंड है वो अभी काफ़ी नज़दीक है, और वो जो है इसीलिए जो है किसी के साथ भी वो बात नहीं करना चाहती थी, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो बस अपने जो है प्रेयर जो है पीसफुली वो करना चाहती थी। और इसीलिए जो है वो आराम से जो है बेड पे लेट गई और जो है अपने जो है वो जो प्रेयर है वो स्टार्ट किए। और फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद जो है उनका जो लिप्स है वो मूव करना बंद हो गया, और जो है उनके जो रोजरी है वो उनके फिंगर्स से गिर गए, और फाइनली जो है उनका डेथ हो गया। अभी जो है हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर आफ्टर योर रीडिंग ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो उनके जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में जो है हमें ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को हमें पढ़ने के बाद उनके ग्रैंड मदर के बारे में हमें क्या पता चला है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें ये तो पता ही है कि वो जो है वो काफ़ी वो दिखने में फिजिकल अपीयरेंस से वो प्रीटी नहीं थी, पर वो ब्यूटीफुल थी। उनका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा था। साथ ही साथ जो है वो ऑल लिविंग बींग्स, सभी एनिमल्स बर्ड्स से जो है वो प्यार करती थी। तो यही सब हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने इस नोट्स का जो है इन नोट्स का जो है लिंक जो है हमने दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिस्क्राइब द चाइल्डहुड डेज स्पेंड इन अ विलेज बाय द ऑथर विथ हिज ग्रैंड मदर। तो हमारे जो ऑथर है उनके जो चाइल्डहुड डेज है जब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहा करते थे, तो वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो हमें पता है कि जब जो है हमारे जो ऑथर है जब चाइल्डहुड डेज में अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहा करते थे, तब जो है वो दोनों जो है एक साथ रहते थे। वो जो है एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साथ ही साथ जो है उन उन लोगों का जो है उनके जो दादी माँ है ग्रैंड मदर है वो उन्हें मॉर्निंग को जो है वो जगाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, और उनके साथ ही जो है वो जो है उनके जो विलेज स्कूल है वहाँ पर जाया करती थी उनके ग्रैंड मदर। तो यही सब हमें यहाँ पर लिखना है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स में जो है जाके आप देख सकते हैं। Why did the author's grandmother give the impression of winter landscape in the mountains? तो इसका जो आंसर होगा द ऑथर्स grandmother gave the impression of winter landscape in the mountains because of her white hair and spotless white clothes. She always dressed in spotless white and she had silvery hair, and because of this she looked like an expanse of pure white serenity similar to the stretch of snow over the mountains. तो उनके जो दादी थी ग्रैंड मदर, उन्हें जो है उनका विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के साथ जो है थोड़ा सा कंपेयर किया गया था। तो क्यों किया गया था? क्योंकि जो है उनके जो है जो हेयर थी वो सिल्वरी थी, यानी कि वाइट थी, और साथ ही साथ जो है वो हमेशा स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स पहनती थी, और इसीलिए जो है उन्हें जो है विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहला जो है वो है डिस्क्राइब द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो ये हमें यहाँ पर 3 phases को बताना है ऑथर और उनके ग्रैंड मदर का बिफोर जो है उनके जो है वो जो है विदेश में जब गए थे पढ़ाई करने के लिए, उससे ठीक पहले का जो 3 phases है वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो है द फर्स्ट फेज वाज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड। ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज।
The grandmother used to take care of him. She woke him up and get him ready to school and also accompanied him. Both shared a good friendship with his other. तो पहला जो फेज़ है वो ये है कि जब वो उनका जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड था वो सबसे पहला फेज़ है जब वो अपने ग्रैंडमदर के साथ जो है विलेज में रहा करते थे। उनके जो ग्रैंडमदर थी उन्हें जो है वो सुबह जगाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और साथ ही साथ जो है उनके जो विलेज स्कूल में जो है एक ही साथ दोनों जाया करते थे। The second phase was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with author's parents. This was a turning point in their friendship because now they saw loss of each other. तो सेकंड फेज जो है वो जो है जब वो लोग जो है उनके पेरेंट्स के साथ ऑथर के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है रहने के लिए सिटी में आए थे, वो है सेकंड फेज। और ये जो है एक टर्निंग पॉइंट जैसा है उनके फ्रेंडशिप का। और क्योंकि जब वो सिटी में आए तो सिटी स्कूल जाते थे हमारे जो ऑथर है वो, और उनके जो दादी है वो उन्हें एक और उनके जो ग्रैंडमदर है वो एक कंपनी नहीं दे पाते थे क्योंकि वो जो है मोटर बस से अपने स्कूल जाया करते थे। और साथ ही साथ अब जो है वो उन दोनों का जो मिलना भी कम हो गया है। नंबर 3 जो है जो थर्ड फेज है वो है द थर्ड फेज वाज द टाइम द ऑथर्स जॉइन यूनिवर्सिटी। ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन एंड अ कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप। तो तीसरा जो फेज है वो है जब जो है हमारे ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तब वो जो है उन्हें एक अपना कमरा दिया गया और फाइनली जो है उनका जो कॉमन लिंक था, जो कमरा था, रूम था, वो एक कॉमन लिंक था उनके फ्रेंडशिप का। तो वो जो कॉमन लिंक है वो फाइनली वो भी स्नैप हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मेंशन द 3 रीजंस व्हाई देयर ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू दिस सिटी स्कूल। तो जब जो है हमारे ऑथर जो है सिटी स्कूल जाने लगे तो इस बात से जो है उनके जो ग्रैंडमदर है वो डिस्टर्ब थी। पर क्यों डिस्टर्ब थी ये हमें बताना है। तो हमें ये पता है क्यों डिस्टर्ब थी। वो जो है सबसे पहला जो है वो शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स। वो जो है हमारे ऑथर को जो है हेल्प नहीं कर पा रही थी उनके जो है लेसन्स में। साथ ही साथ जो है वो कंपनी भी नहीं दे पा रहे थे स्कूल जाने और आने में। जब वो विलेज में थे तो एक ही साथ वो स्कूल जाते भी थे और एक ही साथ स्कूल से वापस आ जाते थे। नंबर सेकंड जो है देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। जो सिटी स्कूल है वहाँ पर जो है गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। नेक्स्ट जो है वो सी वॉज अनहैप्पी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द म्यूजिक लेसन्स। सी कंसिडर्ड म्यूजिक सुइटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी। और साथ ही जो है जो म्यूज़िक लेसन्स दिया जाता था उनके स्कूल में वो जो है जानने के बाद उन्हें और वो जो है वो और भी अनहैप्पी हुई क्योंकि उनके मुताबिक जो है जो ये म्यूज़िक लेसन से या फिर म्यूज़िक जो है वो सिर्फ लो कास्ट पीपल जो सोसाइटी के जो लो कास्ट पीपल है उन्हीं को बस सूट करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंशन द 3 वेज इन व्हिच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। तो जब ऑथर जो है वो बड़े हुए तो उनके जो ग्रैंडमदर थे वो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करती थी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो द वेज इन व्हिच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर बाय रिसाइटिंग प्रेयर्स, स्पिनिंग व्हील एंड फीडिंग स्पैरोज एटसेट्रा। Mention the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर से। Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। तो यहाँ पर हमें वो जो यहाँ पर हमें ये डिस्क्राइब करना है, मेंशन उन वेज को मेंशन करना है कि जो स्पैरोस थे वो अपने जो सोरो है, वो जो दुख है वो कैसे एक्सप्रेस किए थे जब उन जो ऑथर के ग्रैंडमदर जो वो उनका जो है देहांत यानी कि वो मर गई थी। तो इसका जो आंसर होगा द स्पैरोज एंड द ग्रैंडमदर डेवलप अ रिलेशनशिप व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। Thousands of sparrows came there and expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning while grandmother's dead body lay there. They did not sit up. Otter's mother threw some pieces of bread, but they did not eat them. When the corpse of grandmother was carried, they flew away quietly. Thus the sparrow mourned her death and paid their tribute silently.
तो जब उनके जो दादी थी वो गुजर गई थी, तो बहुत सारे जो स्पैरोज थे वो वहाँ पर आए और जो है वो स्कैटर्ड तरीके से जो है वो बैठ के बरामदा में। और जो हमारे ऑथर के जो माँ थी, उन्होंने जो है ब्रेड के कुछ पीसेस जो है वो थ्रो किए थे, वो फेंके थे, पर जो है स्पैरोस ने उन्हें खाया नहीं। और इसी तरह जो है उन्होंने अपने जो है जो सोरो है, जो दुख है, वो एक्सप्रेस किए थे और जो है उनका जो ट्रिब्यूट जो है वो साइलेंटली दिए थे अपने जो ग्रैंड मदर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैम टू नो दिस। तो हमारे जो ऑथर के जो ग्रैंडमदर है वो एक रिलीजियस लेडी थी। तो ये जो है हम कैसे जाने जान पाए इस चैप्टर के ज़रिए। तो यहाँ पर हमें वो डिफरेंट वेज हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी। Her one hand was always busy in telling the beads of her rosary. Her lips constantly moved in an inaudible prayer. She used to get up early in the morning. She did her morning prayer in a monotonous sing song. Every day she went along with the author to author's school, and while he studied, she sat in a temple and read scriptures. In the city, she was unhappy that there was no religious teachings at school. Before dying, she stopped talking to her family members and turned to prayers and chanting the beads. तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। तो यहाँ पर जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, उनका जो रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ था वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने ये हम जानते हैं कि सबसे पहले जो अर्ली उनके जो चाइल्डहुड डेज से ऑथर के, तो वो एक ही साथ अपने ग्रैंडमदर के साथ विलेज में एक साथ रहा करते थे। और धीरे धीरे जो है उनका जो ये रिलेशनशिप है, ये जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है, वो जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा था जब वो सिटी स्कूल में पढ़ने लगे। उसके बाद जो है वो जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने लगे, तो वो जो उनका जो कॉमन लिंक था, उनके फ्रेंडशिप का जो वो रूम था, वो भी फाइनली जो है वो स्नैप हो गया। वही हमें यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और उनका जो जो फीलिंग है वो इस यानी कि एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है वो कभी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि डिड देयर फीलिंग्स फॉर इच अदर चेंज, तो नो, देयर फीलिंग्स फॉर इच अदर नेवर चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, इफ यस गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। तो इसका जो आंसर होगा, यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, द इंस्टेंसेस व्हिच शो दिस आर गिवन बेलो। तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं। उनके जो है अपने थॉट्स थे लर्निंग और स्कूल को लेके जो है, और उन्हें लगता था कि जो है जो है स्क्रिप्चर्स को पढ़ाना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है साइंस और म्यूज़िक के पढ़ाने के बजाय। यहाँ पर और साथ ही साथ जो है, इन हर फेज ऑफ लोनलीनेस शी टुक द व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पेरोस, ignoring everyone who tried to stop her. She sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. जब जो है ऑथर जो है वो लौट आए थे पढ़ाई करके, तब जो है वो जो है सेलिब्रेट किए थे उस होम कमिंग को, और किसी के भी बात को वो सुनी नहीं, इग्नोर किया सभी को, और जो है सेलिब्रेट जो है वो करती रही। During the last few hours of her life, ignoring the protests of her family members, she stopped talking to everyone and took to reciting prayers and telling her beads. और जब वो जो उनके लास्ट फ्यू आवर्स थे ठीक उनके देहांत होने से पहले, तो उन्होंने जो है किसी से भी बात करने से मना कर दिया और जो है साइलेंटली जो है अपने प्रेयर्स करने लगी। शी एक्सेप्टेड द लोनलीनेस एंड नेवर कंप्लेन अबाउट इट। तो उन्होंने जो है अपने लोनलीनेस को, जो अकेलापन है, उन्हें उसे जो है वो एक्सेप्ट किया, और ये जो है इसे किसी से भी वो जो है कंप्लेन नहीं की। Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other?
तो इसका आंसर होगा द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर माइट हैव यूज्ड देयर मदर टंग व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर एज द ऑथर खुशवंत सिंह बिलोंग्स टू पंजाब द लैंग्वेज यूज्ड बाय देम माइट बी पंजाबी। तो ये जो ऑथर और ग्रैंडमदर थे वो जो है जब वो एक दूसरे से बात करती थी तो जाहिर है कि वो अपने मदर टंग को ही यूज़ करती थी, जो कि हमारे जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो पंजाब से बिलोंग करते थे। तो माइट भी जो है वो जो है अपने में भी जो है वो अपने मदर टंग पंजाबी ही जो है यूज़ करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।